बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा उठाया गया ये स्वागत योग्य कदम है। 2 नाव की सवारी आपको कभी भी आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। एईडीओ और बिहार दरोगा मेंस में थोड़ा सा अंतर है। जहां तक मेंस एग्जाम का सवाल है, मेंस एग्जाम जो है अब तो मई में ही होगा, मई में होगा और मई में संभवतः मई लास्ट में होने की संभावना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, फिर से 2 से 3 बार आप सिलेबस रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले। मेंस का सिलेबस मेरा जो है लगभग 90% खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। तो अब सोमवार से जो है ना, हम कुछ नया करेंगे छात्रों के लिए। इस सैटरडे संडे को हम सुबह में 10 से 12 हिंदी का रखे हैं और शाम में 2 से 4 जीएस का रखे हैं। अच्छा। तो जैसे मेंस एग्जाम होता है उसी तर्ज पर इस सैटरडे संडे को रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बीपीएसएससी के द्वारा 1799 बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा, इससे संबंधित आज नोटिस दे दिया गया। छात्र भी ये मांग कर रहे थे कि एईडीओ के बीच में इस एग्जाम को रखा गया है और 10 दिन बचा था, अभी तक कोई सूचना नहीं था। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु के नाम से फेमस बिहार झारखंड में रोशन आनंद सर, इनसे बात करते हैं। सर, नोटिस आया, पहले से अनुमान था सर कि डेट बढ़ेगा? देखिए, जब आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ तो एक लगने लगा था कि हाँ, एग्ज़ाम डेट जो है आपको बढ़ेगा। और बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा उठाया गया ये स्वागत योग्य कदम है। जी सर। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे एईडीओ का एग्जाम है, 17-18 को एईडीओ का एग्जाम है, 20-21 को एईडीओ का एग्जाम है और 19 को मेंस होता। और सेंटर का जहां तक सवाल है, एईडीओ का किसी का सेंटर किशनगंज है, अब उसका मेंस मान लिया जाए कि मुजफ्फरपुर में होगा या पटना में होगा, तो आने जाने में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है छात्रों को करना पड़ता। तो बोर्ड ने एक प्रकार से देखा जाए एईडीओ के एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो है छात्रों के लिए एक सकारात्मक पहल किया है। इसके लिए बोर्ड को और बोर्ड के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी महोदय को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। सर, क्या लगता है सर, कल चेयरमैन साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अभी इनका चेयरमैन साहब का कार्यकाल देखा जाए तो पिछले 2-3 एग्ज़ाम हुआ है सर, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। क्या लगता है, इनको रहेंगे या फिर इनको सरकार कहेगी कि कल आप? देखिए, अभी एक तो पहली बात ये है कि अभी तो बिहार में अस्थिरता का दौर है, सरकार ही स्टेबल नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि जो है इनका रिटायरमेंट जो है कल होगा। लगता है कि मतलब जो आंतरिक प्रशासनिक गलियारों में बातें चल रही है कि इनको एक्सटेंशन मिलेगा। और के.एस. द्विवेदी सर ने जो नोटिफिकेशन निकाला है बीपीएसएससी बोर्ड के अंतर्गत बिहार दरोगा का, जो भी जैसे 1799 पोस्ट की वैकेंसी 5/2025 नोटिफिकेशन है, तो सारा वैकेंसी जो है ये क्लियर करके ही जाएंगे। मतलब ऐसा प्रशासनिक गलियारा में चर्चा है सर। तब तो कब, क्या लग रहा है सर, मेंस कब तक होना चाहिए? कल जो नोटिस एक वायरल हुआ सर, एक नोटिस क्या कहा जाए सर, एक सूचना वायरल हुआ कि 10 और 17 मई को लिया जा सकता है और चेयरमैन भी बदल रहे हैं। देखिए, आपको जहाँ तक मेंस एग्जाम का सवाल है, मेंस एग्जाम जो है अब तो मई में ही होगा, मई में होगा और मई में संभवतः मई लास्ट में होने की संभावना है। 10-17 का चांस कम लगता है सर? मतलब मई के तीसरे या चौथे सप्ताह। अच्छा। मई के तीसरे या चौथे सप्ताह जो है मेंस होने की संभावना है। तीसरा सप्ताह या चौथा सप्ताह। कितना बड़ा रियायत है सर, ये राहत है छात्रों के लिए सर? देखिए, ये नो डाउट छात्रों के लिए जो है पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, मतलब अपने पढ़ाई की रफ्तार को कम कर देंगे और कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया है। आपको प्रीलिम्स में देखे होंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन का लेवल कितना शानदार था, लेकिन आप जानकर आश्चर्य होइएगा कि उस टफ क्वेश्चन में भी जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 80-85 प्रीलिम्स में करके आए हैं। तो अब जो छठे हैं 36,000, ये तो अपने आप में क्रीम ही है। और हमको लगता है कि छात्रों को अपने तैयारी में शिथिलता नहीं लाना चाहिए, बल्कि छात्रों को जो है जिस प्रकार से वो ये सोच करके चल रहे थे कि 19 को मेरा एग्ज़ाम होगा, उसी
तेजी से जो है छात्रों को अपनी तैयारी को करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है 36,000 बच्चे जिनका मान लिया जाए कि ओवरवेट है, उन लोगों को थोड़ा बहुत फिजिकल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जो भी होगा आगे सरकार का भी गठन होगा बिहार में, तब तो एकदम जो भी होगा पुष्टि के साथ होगा, तो फिर मेंस के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक तो समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर छात्रों को दो काम करना चाहिए। एक काम ये अपने पढ़ाई को जिस रफ्तार से वे कर रहे थे उस रफ्तार से करे, और इस समय का जो है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और थोड़ा बहुत फिजिकल भी कर लेना चाहिए जिनका ओवरवेट है वो, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस पर जोर दे, क्योंकि मेंस भी एक प्रकार से एमसीक्यू ही है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, फिर से 2 से 3 बार आप सिलेबस रिवीजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले। लेकिन यहाँ पर जो है विद्यार्थी एईडीओ को लेकर के जो है थोड़ा सा इधर उधर होगा। देखिए होता क्या है कि कहा जाता है कि 2 नाव की सवारी आपको कभी भी आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। एईडीओ और बिहार दरोगा मेंस में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। खैर जीएस है, जीएस तो सेम ही पूछेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। तो जो एकदम 36,000 में हैं और जो मेंस की तैयारी प्रखर तरीका से कर रहे थे, उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो एग्जाम जा करके दें, लेकिन मेन फोकस जो है अपना बिहार दरोगा पर बना करके रखे, नहीं तो इधर उधर के चक्कर में जो है फिर ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, किसी एक को पकड़ना होगा, किसी एक को चूज करना होगा। सर आपकी क्या तैयारी है? आज तो सुबह दोपहर तक आप भी 19 तारीख को ही मान के तैयारी करा रहे होंगे, 1 महीना लगभग एक्स्ट्रा मिल रहा है। सर कुछ नया पैकेजिंग छात्रों के लिए नया कुछ देने का प्रयास, या फिर वैसे छात्र जो अभी तक आपसे नहीं जुड़ पाए? अब कम समय था, लोग सोचेंगे क्या ज्वाइन करेंगे, खुद से पढ़ते हैं, आपका ऑनलाइन या जो नोट्स ये सब आता है वो पढ़ लेंगे। ये अगले 1 महीने के लिए क्या प्लानिंग सोचे हैं सर? एक तो मतलब हम मेंस का सिलेबस जो है लगभग खत्म कर चुके हैं। मेंस का सिलेबस मेरा जो है लगभग 90% खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। तो अब सोमवार से जो है ना हम कुछ नया करेंगे छात्रों के लिए। कुछ नया क्या करेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न है और जिस प्रकार का पीटी हुआ है लगभग मेंस भी उसी प्रकार का होगा, चेंजिंग तो अब होना है नहीं। तो इस आने वाले 1 माह में जो है हम छात्रों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यू करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस करवाएंगे, कथन कारण कूट वाला मेरा एक ये है, और दूसरा मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करवाएंगे, और तीसरा जो है रिवीजन पर जोर दिलवाएंगे, क्योंकि टेस्ट भी होगा सर मेंस वाला। एकदम टेस्ट मेंस का चल भी रहा है। और मेरा मतलब डबल स्टार टेस्ट सीरीज मेंस चल रहा था, जो यही सैटरडे संडे को समाप्त तो होगा। और इस सैटरडे संडे को हम रखे हैं कैसे पता है आपको? इस सैटरडे संडे को हम सुबह में 10 से 12 हिंदी का रखे हैं और शाम में 2 से 4 जीएस का रखे हैं। अच्छा। तो जैसे मेंस एग्जाम होता है उसी तर्ज पर इस सैटरडे संडे को रखे हैं, लेकिन अब एग्जाम डेट तो बढ़ गया है। तो अब हम अपने छात्रों के लिए जो है प्रत्येक संडे को जो पैटर्न है, सुबह में हिंदी, शाम में जीएस पेपर, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक प्रत्येक संडे को जो है इस सैटरडे संडे तो करवाएंगे, लेकिन अगले सैटरडे संडे से जो है, अगले सैटरडे संडे से स्पेशली संडे को जो है सुबह में हिंदी, शाम में जो है आपको जीएस पेपर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम करवाएंगे। चलिए सर, तो ये रहा स्ट्रेटजी सर का। और बता दें आपको कि दरोगा मेंस देने वाले छात्रों को एक राहत मिली है, और राहत के साथ साथ तैयारी का एक मौका भी मिला है। और इतना जान लें कि कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि 36,000 सर ने बताया कि क्रीम कैंडिडेट हैं, और ये भी अपने तैयारी को रोज़ धार देते ही रहेंगे। तो इन सब से आगे निकलना है। 1 महीने का समय मिला है, रिलैक्स करने का समय नहीं है, बल्कि और ज़्यादा मेहनत दुगुना करने का समय है। तो चलिए, स्वागत योग्य कदम है बीपीएसएससी का कि एग्ज़ाम नहीं लेना था तो नोटिस दे दिए कम से कम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।